उस दिन पूर्णिमा की रात थी। चांद पूरा आकाश में चमक रहा था। मुझे दिल्ली आए हुए 2 सप्ताह हो गया था। चाचा और चाची पिछले महीने ही गांव आए थे। तब चाचा ने मुझसे पूछा, क्या तुम दिल्ली चलना चाहोगे मेरे साथ? तब मुझे अंदर से थोड़ी डर लगी, क्योंकि मैंने पहले कभी दिल्ली नहीं गया था। लेकिन चाचा और चाची बहुत अच्छे थे, वे मुझे भी अपने साथ दिल्ली ले आए। आकर मैंने देखा कि चाचा की रूम बहुत छोटी थी। गांव में हमारी ओसरी बरामदा भी इस रूम से बड़ी थी। लेकिन अब जब आ ही गया था तो यहाँ रहना ही था। पिछले हफ्ते से मैं नौकरी खोज रहा हूँ। चाचा ने कई दोस्तों से मेरी नौकरी के लिए बात भी की थी। चाचा फायर डिपार्टमेंट में काम करते थे और उनकी शिफ्ट ड्यूटी होती थी, कभी दिन में तो कभी रात की ड्यूटी पर। वे 8 बजे जाते और अगले दिन 10 बजे लौटते थे। चाची घर का सारा काम करती थी और मैं भी उनकी मदद करता था। चिंटू और गुड़िया, उनके बच्चे, दोपहर में स्कूल जाते थे। रूम छोटी थी और कोने में एक छोटा सा बाथरूम भी था, जहां हम हाथ पैर धोते और नहाते थे। गांव में मुझे जल्दी उठने की आदत थी, लेकिन यहाँ लोग 7:30 बजे के बाद ही उठते थे। चाचा जब दिन की शिफ्ट में होते तो जल्दी उठते और चाची उनके लिए टिफिन बनाती। चिंटू और गुड़िया भी देर से उठते थे। मेरी चाची हमेशा बनारसी साड़ी पहनती थी, उसके ऊपर साधारण ब्लाउज होता था। कभी कभी ब्लाउज ढीला हो जाता था, लेकिन चाची को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। काम करते वक्त जब चाची झुकती तो मुझे अजीब सा महसूस होता था, क्योंकि गीले ब्लाउज के कारण उनका संतारा दिखता था। मुझे अब कुछ समझ में आने लगा था। मैं गांव में हमेशा शॉर्ट्स पहनता था और यहाँ भी वही पहनता था। इस तरह के दृश्य देखकर मैं असहज हो जाता था। मुझे डर लगता था, लेकिन चाची ने कभी कुछ नहीं कहा। शायद वह काम में व्यस्त रहती थी, इसलिए उन्हें ध्यान नहीं रहता था। कभी कभी कपड़े धोते समय चाची साड़ी ऊपर बांध लेती थी, ताकि वह भीग ना जाए। उस समय उसकी जांघ दिखती थी। वह थोड़ा काले सांवली, लेकिन उनकी नज़र में एक अजीब सा आकर्षण था। उनके बाल कमर तक थे, वो थोड़ी दुबली पतली थीं, जिससे उनके छोटे रोज भी बड़े दिखते थे। अब मैं धीरे धीरे देखने में रमने लगा था। घर के बाहर निकलने लगा था और बगल के गली नंबर 172 में रहने वाले राजेश से दोस्ती हो गई थी। राजेश दिल्ली का ही रहने वाला था। उसने 12वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया था और अब काम करता था। हम एक दिन छोड़कर मिलते थे और शाम को रोड के उस पार बैठकर बातें करते थे। वह बहुत खुले विचार का था। उसने मुझसे सीधे पूछा, क्या तुम अपने चाची के संतरे देखते हो? तब मुझे अजीब लगा, लेकिन उसके सवाल मेरे दिमाग में घर कर गए। मुझे अब चाची को देखना अच्छा लगने लगा था। चाची घर में सिर्फ ब्लाउज पहनती थी, वह भी बिना ब्रा के। इसलिए कभी कभी दोपहर में किताब पढ़ते समय उनके संतरे के दाने तने हुए और ब्लाउज के अंदर से साफ दिखते थे। मैं चुपचाप देखता रहता था। एक दिन सुबह जब मैं उठा तो चाचा काम पर जा चुके थे और कोने में बाथरूम से पानी की आवाज आ रही थी। तब मैंने सोचा नल खुला होगा, इसलिए मैंने उठकर देखा। तब चाची नहा रही थी। वहां मेरी ओर पीठ करके थी, इसलिए उसने मुझे नहीं देखा, लेकिन मैंने उसे पूरी तरह देखा। वह आधी झुकी हुई थी और नहा रही थी। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। तब मैंने जल्दी से दीवार के पीछे छिप गया, लेकिन चाची को नग्न देखने की इच्छा मुझे शांत नहीं बैठने दे रही थी। मैंने धीरे धीरे फिर से झांका। उनके संतरे बहुत आकर्षक थे। पेट की त्वचा सांवली जरूर थी, लेकिन बहुत पतली और चमकदार भी थी। अब उनकी नहाने की क्रिया खत्म हो रही थी, लेकिन मेरे मन में राजेश की बातें घूम रही थीं। उसने मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें भर दी थीं, इसलिए मैं चाची के नीचे अंगों को देखने की कोशिश कर रहा था। उनके संतरे इतने सुंदर लग रहे थे कि मैं उन्हें खाना चाहता था। उनके संतरे के रसीले दाने बहुत आकर्षक थे। जब चाची ने अपने बाल ठीक करने के लिए हाथ ऊपर उठाए तो उसकी की बगल के बाल दिखे। वह दृश्य बहुत मनमोहक था। तब मेरा शरीर उत्तेजित हो गया था और तब मैं खुद को नियंत्रित कर रहा था। जहां मैं खड़ा था वहां से मुझे चाची का ऊपरी हिस्सा ही दिख रहा था, इसलिए मैं परेशान हो रहा था। अब चाची ने तौलिया लिया
और शरीर को ढकने लगी। किसी भी समय वह बाहर आ सकती थी और मुझे पकड़ सकती थी। इसीलिए मैं सावधान हो गया, फिर धीरे धीरे जाकर बिस्तर पर लेट गया, लेकिन मेरा मन शांत नहीं हो रहा था। फिर चाची कमरे में आई और उसने सबके सोए होने की पुष्टि करने लगी। उसके बाद कमरे में साड़ी पहनी, ब्लाउज पहना, फिर देवता को नमस्कार किया और हमें उठाने लगी। तब मैं जागते हुए भी तुरंत नहीं उठा, क्योंकि मैं अभी भी उत्तेजित था। तब पेट के बल लेटकर धीरे धीरे उसे रगड़ने लगा और थोड़ी ही देर में मैंने अंडरगारमेंट में ही नल चालू हो गया। तब मेरी नज़र चाची पर पूरी बदल गई थी। मुझे हर मौका मिलने पर जानबूझकर उनके शरीर को छूने की आदत पड़ गई। जब भी उनका स्पर्श होता, मुझे एक अलग सी खुशी मिलती। मन करता कि उन्हें गले लगाकर चूमना शुरू कर दूं, उनके संतरे को हाथ में लेकर अच्छी तरह से खेलूं और उसके संतरे के दाने का स्वाद चाखूं। ऐसी बातें मेरे सपनों में भी आती रहती थी और फिर मैं नींद में ही उल्टी कर देता था। राजेश भी इसमें और आग में घी डालता था। वह मुझे एक एक करके आइडिया देता था, जैसे सोते समय उनका पैर अपने पैर पर रखो और फिर हाथ उनके संतरों में भेड़ो। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी। एक रात चाची सो रही थी और उनके पैर से चादर हटी हुई थी। मुझे पता था कि उनके पैर दिन भर दुखते हैं। बच्चे सो रहे थे और चाचा की रात की शिफ्ट थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे चाची को छूने की तीव्र इच्छा हो रही थी। तब मैंने हिम्मत करके पूछा, चाची, आज आपके पैर बहुत दुख रहे हैं क्या?